बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज हम करने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में आपके साथ शेयर 10th क्लास मैथ्स फुल बुक का एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज जो है, जैसे कि आप लोगों को लास्ट वीडियो में इन्फॉर्म किया गया था कि आपके साथ शेयर किए जाएंगे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस फुल बुक का एक टेस्ट सीरीज का एक ऑप्शन होगा आपके पास, जिसमें आप सॉल्व कर सकते हो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को, और फिर इंशाल्लाह आपके साथ सोल्यूशन भी शेयर किया जाएगा। और इससे आपको फ़ायदा होगा कि आपको पास जितनी एकदम आपको वीक हॉलीडेज़ का मिला है, उसमें आप अपनी सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो, इनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करो और इन टेस्ट के ज़रिए जो है वो आप अपनी एक ग्रेडिंग कर सकते हो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपकी तैयारी किस लेवल तक कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि एग्ज़ाम्स हमारे जो है बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। आज 7th ऑफ फ़ेब जो है वो हो चुकी है। 4th मार्च को जी मैट्रिक का साइंस ग्रुप का पहला एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है लाहौर बोर्ड का। और आज आपके साथ शेयर करूंगी जी 10th क्लास मैथ्स की फुल बुक एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन का एक टेस्ट फुल बुक से इन्होंने यहाँ पे जो है हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ है आपके साथ। एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 15 एमसीक्यूज होंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, आप 1 से 1.5 घंटे में आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आप लोगों ने इन छुट्टियों को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, उनको आपने यूटिलाइज करना है। और उस आपने किस तरह अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, उसके लिए जी आपकी हेल्प हम करेंगे, ताकि आप क्या कर सकें, अच्छे तरीके से इनमें अपनी पढ़ाई को कवर अप कर सकें। फिजिक्स के बाद जी मैथ्स जो है वो मुझे लगा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस की ज़्यादा ज़रूरत है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। ज़रूरत हमें हर सब्जेक्ट को देखने की है, लेकिन फिजिक्स मैथ्स बायोकेमिस्ट्री ये ज़रा थोड़ी सा इनके डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो 10th क्लास में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आपके साथ शेयर करेंगे जी 10th क्लास मैथ्स की फुल बुक एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन। देखते हैं कि किस तरह से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन डिजाइन हुए हुए हैं, और आप इन्हें सॉल्व कीजिए और नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप लोगों ने कितने एमसीक्यूज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए और कहाँ कहाँ पे आपकी लेकिंग आई, और अगले कौन से सब्जेक्ट की वीडियो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सबसे ज़्यादा जल्दी अपलोड होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले देखते हैं जी एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आप साथ साथ सॉल्व करेंगे। आप एमसीक्यू का आंसर जो है वो अपने रजिस्टर्स में, अपनी कॉपीज पे, पेजेस पे राइट डाउन कर सकते हैं, और जैसे ही आपके पास सोल्यूशन आपकी इस चैनल पे ही अपलोड होगा, आप लोग आसानी से अपने सॉल्यूशंस को और हमारे सॉल्यूशंस को मैच करके अपनी एक सेल्फ असेसमेंट को जो है वो ग्रेड आउट कर सकते हो। First, in multiple choice questions, four possible answers are given for the following questions. Take the correct answer. Number one MCQ है जी, the number of terms in a standard quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0 is number of terms आपने बतानी quadratic equation, standard quadratic equation में कितनी terms आपको आती हैं। Two linear factors of x square minus 15x plus 15 are, आपने क्या करना है जी, फैक्टराइज करना है, और लास्ट में जो आप फैक्टर्स निकालेंगे वो आपने बताने के कौन से आते हैं। नंबर थ्री, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2 raised to power 2x एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आपके पास ये दी हुई है -3.2x प्लस 5 इज कॉल्ड एन इक्वेशन। जो है गलती से जो है आंसर आप लोगों को बता दिया, तो आप लोगों ने क्या बताना है कि ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, टाइप ऑफ इक्वेशन आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है। If 2 raised to power x equals to 1, then x equals to, आपने x का सोल्यूशन डिटरमिन करना है। नंबर 5, रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आर, आपने रूट्स बताने क्या उनसे आएंगे, रेशनल होंगे, इमेजिनरी होंगे, रेशनल होंगे, या फिर कोई भी नहीं होगा। नंबर 6 पे आ जाए जी। उस पर आपके पास सबसे पहले पूछा है जी क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर, आप बताएंगे कि कौन से क्यूब रूट्स और क्यूब रूट्स, यानी कि आपके पास 3 रूट्स आएंगी क्यूब में, तो आपने बताना है कि -1 के आपके पास कौन कौन से रूट्स आ जाते हैं। नंबर 7, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, देन रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर, क्या होंगे जी, इरेशनल होंगे, इरेशनल और इक्वल होगा, या फिर रेशनल और इक्वल होगा, रेशनल और अनइक्वल होगा, या फिर इरेशनल और अनइक्वल होगा। ये आपने बताना है, आइडेंटिफाई करना है। नंबर 8 MCQ, if 1 omega square are cube roots of unity, then omega plus omega square equals to, आपने आंसर बताना है कि omega plus omega square equals to किसके इक्वल आएगा, ये आपने बताना है इसका आंसर। देन आपके पास 9, इसी के साथ एक और एमसीक्यू डिजाइन किया गया है, इन्हीं को यूज करते हुए आप बताएंगे कि 1 -3 ओमेगा स्क्वायर इंटू होल का क्यूब लेंगे तो उसका सोल्यूशन आपके पास क्या आएगा। ये दोनों एमसीक्यूज आप सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करोगे। देन आपके पास 9 MCQ में क्या कहते हैं जी, इन अ प्रोपोर्शन a
रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, ए एंड डी आर कॉल्ड। ए एंड डी को क्या कहा जाता है जी? मीन्स या फिर एक्सट्रीम, फोर्थ प्रोपोर्शन या फिर नन ऑफ दिस। 10th एमसीक्यू में क्या कहता है जी? इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ए रेशो बी इक्वल्स टू बी रेशो सी, A is equals to B square. B is said to be dash proportional. कौन सा proportion आ जाएगा हमारे पास? थर्ड, फोर्थ, मीन्स या फिर none of these. 11th MCQ में आपके पास कह रहे हैं जी the fourth proportional of 15, 6 and 5 is. इसका fourth proportion आप डिटरमिन करेंगे और आंसर देखेंगे कौन सा आएगा। नंबर 12 MCQ है जी a set with no element is called. वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? सबसेट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट या फिर सुपर सेट। 13 MCQ में हमारे पास आता है जी the union of two non-collinear rays which have the common endpoint is called angle, minute, degree और radian. Number 14 secant square theta equals to, इसको आपने बताना है कि ये फॉर्मूला देन नेक्स्ट है जी हमारे पास सब्जेक्टिव पोर्शन जिसमें हमारे पास सिर्फ होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो लिखे हुए हैं और आपको चॉइस भी मेंशन की हुई है, लेकिन आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अपने सेल्फ असेसमेंट के लिए तमाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपकी कहाँ पे लैकिंग है और कहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, या फिर 100% आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आपको चॉइस दी गई है, आप 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सजेस्ट किया जाएगा कि आप अपने कंप्लीट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। सबसे पहला सवाल है जी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। आपने फैक्टराइजेशन को अप्लाई करनी है। x स्क्वायर माइनस 11x इक्वल्स टू 152। देन नंबर 2 में आपके पास है जी सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इक्वल्स टू 0। इसको आपने सॉल्व करना है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। नंबर 3 है जी डेफिनेशन डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। Number 4, find the discriminant of the given equation 9x square minus 30 plus 25 equals to 0. Number 5, evaluate 1 minus omega square whole power 7. Number 6, find the third proportional to 6 and 12. Number 7, if r proportional to t square and r equals to 8 when t equals to 3, find r when t equals to 6. Then आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं जी? Find fourth proportional to 8, 7 and 6. Then question number 9. Use synthetic division to find the quotient and remainder of x squared plus 7x minus 1 divided by x plus 1. Question number 10 में क्या कहते हैं जी? Write down the quadratic equation from the given roots 1 and 5. 11. Define proportional with example. Number 12. Find the sum and product of roots of equation 3bx squared plus 3qx minus 4b equals to 0. Then आपके पास number 13. Evaluate 2 plus 2 omega minus 2 omega squared into 3 minus 3 omega plus 3 omega squared. देन क्वेश्चन नंबर आपके पास आ जाता है जी नेक्स्ट पार्ट आपके पास आया था, उसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करने हैं। 8 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप तमाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। सबसे पहला आपका सवाल है जी फाइंड v व्हेन l इक्वल्स टू 52 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट sin square theta over cos theta plus cos theta equals to secant theta. Question number 3, define the zero dimension. Question number 4, define tangent to a circle. Number 5, define circumference of a circle. जो हमारे पास important definitions होती हैं हमारे पास, वो भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है और यहाँ पे भी आपको नजर आएंगी important definitions इस टेस्ट के अंदर। Question number 6, find theta when L equals to 2 centimeter and R equals to 3.5 centimeter. Question number 7 में क्या कह रहे हैं जी? Prove that sin theta plus cos theta over cos theta equal किसके होता है? 1 plus tan theta के। Then question number 8 में है जी convert करेंगे 225 डिग्री को रेडियंस में। Question number 9 में आपने डिफाइन करना है सेक्टर ऑफ अ सर्कल और 10 में आपने डिफाइन करना है जी इंस्क्राइब्ड सर्कल। Question number 11, verify that cos k theta over sin theta plus sin theta equals to cosecant theta. Then आपके पास question number 12, the length of a
side of a regular pentagon is 5 centimeter. What is its perimeter? 13. How many minutes are in two right angles? ठीक है, हो गया। देन आपके पास लास्ट पार्ट है, उसमें भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और आपने अटेम्प्ट करने होंगे कोई से 8, लेकिन आपको यही कहा जाएगा कि आप सारे अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपको अपनी आइडिया हो सके आपको कि आपकी कहाँ तक जो है वो तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। सबसे पहला सवाल है जी, कन्वर्ट करेंगे जी आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में। 6x³ प्लस 5x² माइनस 6 ओवर 2x² माइनस 6 माइनस 1। आपके सामने क्वेश्चन रीड आउट इसलिए किया जा रहा है कि अगर किसी को विजिबिलिटी में कोई इशू आ रहा है तो वो आपको समझ आ जाए और आप अच्छे तरीके से जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। नंबर 2, resolve into partial fraction. 7x minus 9 over x plus 1 over into x minus 3. Number 3, define proper and improper fraction. Number 4, if x equals to 2, 4, 6 till 20 and y equals to 4, 8, 12 to 24, find क्या करना है जी y minus x. 5, if a equals to 0, 2, 4, then find a into a. And then question number 6, if x equals to 1479, y equals to 2459, find क्या करेंगे जी x intersection y. Question number 7, find a b if a minus 4 into b minus 2 equals to 2 into 1. Question number 8 में क्या कहते हैं जी, find the range of the given data. आपके पास डाटा दिया हुआ है जो आपके सामने स्क्रीन पे शो भी हो रहा है, आपने उसकी रेंज डिटरमिन करनी है। Then 9 में आपने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है और x आपकी वैल्यूज क्या है जी, 12, 5, 8 और फिर 4. क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी 10 में आपके पास है जी अरिथमेटिक मीन बाय द डायरेक्ट मेथड से आपने सिंपल अरिथमेटिक मीन निकालना है। डाटा है जी 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35 एंड 45। लास्ट आपके पास है जी 11 क्वेश्चन, डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हमारे पास क्या होता है, आपने इसको डिफाइन करना है। और यही थी जी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपके साथ शेयर किया जी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक टेस्ट फुल बुक का हम लोगों ने मैथ्स का, जिसमें आपके पास इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन शेयर कीजिए हुए ताकि आप लोग एक सेल्फ असेसमेंट ले सको इन हॉलीडेज के अंदर और अपनी ग्रेडिंग कर सको कि आप लोग कहाँ पे अपनी तैयारी में लाइक करते हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो पसंद आया होगा। इनकेस कोई भी डिफिकल्टी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हो। और लास्ट में जी जाते हुए सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।